हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट का ये 12th क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं। और जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं पाइथन के इंटरव्यू के प्लेलिस्ट में, वो सभी क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया है जो अजम्पशन बेस्ड हो, और ना ही मैं इसमें ऐसा कराऊंगा। ओके, तो सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही हैं बेसिकली। ओके, तो देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन बोलता है कि गिवन इनपुट, आपको एक इनपुट दिया है। चलिए ब्लैक स्क्रीन पर आते हैं, बेस्ट रहेगा। बोला है कि गिवन इनपुट, एक लिस्ट दी है आपको, एंड योर टारगेट इज 12। ओके, टारगेट 12 है और आपको एक इनपुट दिया है। मे बी इससे आपको समझ ना आया हो ये क्या कहना चाहते हैं आप। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि यू हैव टू फाइंड ऑल दोज पेयर्स फ्रॉम लिस्ट हु सम कैन बी अचीव योर टारगेट। कि आपको वो सभी पेयर निकालने हैं जो आपके टारगेट को अचीव करें, मतलब पेयर का सम। पेयर्स का सम, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 + 2 को ऐड करूंगा 6 हो गया। क्या ये आपके टारगेट को अचीव करता है? नहीं, तो ये एक पेयर नहीं हो सकता आपके टारगेट। ओके, सो क्या हो सकता है? 9 एंड 3 एक हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं एक पेयर आपने फाइंड किया 9 एंड 3। और बात करें तो 10 एंड 2। ओके, सेकंड पेयर बात करें तो 10 एंड 2, इन दोनों का सम करोगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये बोला है कि आपको वो सभी पेयर्स निकालने हैं जो आपके टारगेट को अचीव करें। अब ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ निकालनी है, 3 नहीं निकालनी है। ओके, पेयर का मतलब डबल। ओके, मतलब जोड़ा। ओके, अब यहाँ पर 2 तरीके हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए अपने एंड से। चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन मतलब एक कंडीशन ऐड की गई है इंटरव्यूअर के द्वारा। उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ एक ही लूप यूज़ करना है। मे बी आप लोगों ने, जब मैंने कहा था कि आप खुद से ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपने ट्राई किया हो और उसको 2 लूप से सॉल्व किया हो, किसी ने 1 लूप से भी सॉल्व किया होगा। ओके, जिसने 2 लूप से सॉल्व किया है बेस्ट है, और जिसने 1 से किया है वो भी बेस्ट। बट यहाँ पर कंडीशन उन्होंने दी है कि आपको एक ही लूप से सॉल्व करना है। ओके, तो यही मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ प्रीरिक्विजिट है, मतलब कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए। लिस्ट आनी चाहिए, और लिस्ट में स्लाइसिंग आनी चाहिए 1 लूप से यूज़ करने में। ठीक है, अगर आपको एक लूप से सॉल्व करना है तो आपको स्लाइसिंग आनी चाहिए अच्छे से। ओके, चलिए अब मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ आपको। प्रोसेस क्या है कि हमको क्या करना, ध्यान रखना कि हमारे पास एक टारगेट दिया है। ओके, एक टारगेट दिया है और उस टारगेट की वैल्यू है 12। ओके, अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि 4 2 7 में से कोई भी जो आपका पेयर निकल जाए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये जो 4 है, ये जो 4 है, इस 4 को आप माइनस करेंगे अपने टारगेट की वैल्यू से। मतलब जो आपके पास टारगेट है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए आपका 4। ओके, और जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ओके, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका मतलब इस वाले कॉम्प नाम के वेरिएबल में हम लोग रखने वाले हैं। तो टारगेट मतलब 12, 12 माइनस 4 कितना हो गया? 12 माइनस 4 हो गया आपका 8। तो कॉम्प्लीमेंट में कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। तो मतलब 4 तो पहले से ही है आपके पास। ओके, 4 तो पहले से ही है आपके पास। अब हमने बस क्या किया था, अपने टारगेट में से 4 हटाया था, जिससे मैं पता लगी कि अब मुझे क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है। मतलब अब मुझे 8 फाइंड करना है। 4 तो है मेरे पास, अब मुझे चेक करना है कि जो मेरी बची हुई लिस्ट है, ये जो बची हुई लिस्ट है, क्या इसमें 8 है क्या? देखो 4 तो मेरे पास था, अब मुझे चेक करना है 8 है क्या। देखो 4 है मेरे पास पहले से है, मुझे 8 क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि 4 में अगर 8 ऐड करूँगा तो 12 आएगा। इस वजह से हमने माइनस किया था पहले, ताकि मुझे पता लग सके
कि मुझे क्या फाइंड करना है। ठीक है, टारगेट में से 4 माइनस किया, 8 आया, तो मुझे 8 फाइंड करना है ताकि मैं इस 4 में 8 जोड़कर पेयर बना सकूँ। तो मैंने 4 के साथ चेक किया भाई, माइनस किया टारगेट में से, जिसमें से मुझे 8 तो नहीं मिला है, तो मतलब 4 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ओके, अब आप देखिए 4 में से आप खुद ही देखिए क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या। 9 के साथ नहीं है, 7 के साथ नहीं है, 2 के साथ नहीं, मतलब नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये पता लग गया 4 किसी काम का नहीं, अपना पेयर ही किसी के साथ नहीं बनाए। पहला, तो पहला प्रोसेस हमने चेक किया। दूसरा अब क्या चेक करेंगे, इस बार चेक करेंगे सेकंड नंबर के साथ। ओके, सेकंड नंबर के साथ फिर से वही काम करना है कि 12 है आपके पास और माइनस करेंगे कितना, 2। तो 12 में से अब 2 माइनस कीजिए, तो कितना आएगा आपके पास आंसर इसका, 10। मतलब कॉम्प्लीमेंट में 10 आ गया। तो 2 तो पहले से आपके पास है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 10। अब 10 किस में से फाइंड करना है वो भी समझने वाली बात है। अब आपको 10 देखना है जो बाकी बचे हुए हैं, नेक्स्ट वाले। ठीक है, मतलब ये 4 एलिमेंट है आपके पास, तो 10 क्या इसमें है, यस, यहाँ पर आपको 10 मिल गया। ओके, 10 मिल गया है। तो अब आप बोल सकते हो कि 2 तो मेरे पास पहले से था और हमने 12 में से 2 हटाया था, तो 10 बचा था, तो 10 हमने ढूंढ लिया, यस, नेक्स्ट वाली लिस्ट में से मिल गया। तो एक पेयर आपको मिल गया, दैट इज क्या है, 2, 10, एक पेयर मिल गया आपको। तो आपने क्या किया, 2 एलिमेंट के साथ चेक किया और आपको ये 2 एलिमेंट मिल गए। ओके, एक बार और करता हूँ, ध्यान से समझना, फिर उसके बाद एक पॉइंट और मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब मुझे चेक करना है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक, तो वापस से 12 माइनस 7, तो 7 तो है, ध्यान रखना 7 तो आपको लेके चलना है, ये आपके हेल्प करेगा। मतलब ये तो लेके क्या है कि इसके साथ एक और इसका जोड़ा ढूंढना है। ठीक है, मतलब क्या, लेकिन ढूंढना क्या है, मुझे नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है मुझे वो देखना है। तो 12 में से अगर आप 7 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, 5, राइट, 5 बचेगा ना, यस। तो अब आपको देखना है क्या 5 बचे हुए लिस्ट में से है क्या। ओके, देखिए एक तो है मेरे पास, इस वजह से हम उसके नेक्स्ट वाले में से ढूंढ रहे हैं कि क्या बचे हुए नेक्स्ट में क्या आपको 5 मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिला, हो गया काम खत्म। इसी तरीके से जब मेरे पास 9 आएगा, 9 के पास जाऊंगा तो क्या करूंगा, 12 में से 9 माइनस करूंगा, चेक करूंगा क्या बचा। अब 12 में से 9 गया, बताइए क्या हुआ आपके पास, 3। ओके, तो अब जो मैं 3 जो फाइंड कर रहा हूँ ना, वो कहाँ से फाइंड करता हूँ हमेशा, वो फाइंड करता हूँ कि जो मेरे पास पहले से है उससे एक आगे वाले, मतलब उसके नेक्स्ट से सभी को आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट से आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में से ढूंढना है, यही किया है। तो जो है मेरे पास उसके नेक्स्ट वाले में से फाइंड करना, क्या 3 है, यस, इसमें 3 मिल गया है। 3 मिल गया तो आपको एक और पेयर मिल गया है, दैट इज 9 एंड 3, 9 एंड 3। ठीक, सेम वापस मैं चेक करूँ, अगर वापस चेक करेंगे इसके साथ, तो 12 माइनस 3 कितना बचा, 9। तो देखा जाए तो इस लिस्ट में 9 तो है, बट आपको ध्यान रखना पुराने वाले के साथ नहीं चेक करना, जो चेक कर चुके हैं नेक्स्ट वाले के साथ चेक करना। तो एक ही बचा हुआ केस में 9 है भाई, 9 तो नहीं है, नहीं मिला आपको लिस्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली है वो 2 ही पेयर मिले हैं। ओके, तो क्या किया आपने, क्या किया आपने, कैसे चेक किया कि जो मेरे पास एलिमेंट है जिसको मैंने पकड़ लिया है उसके नेक्स्ट वाले को हमने चेक किया था। जब मैंने इसको पिक किया था तो उसके नेक्स्ट वाले को उठाया था, राइट, उसके नेक्स्ट वाले में चेक किया था कि इसमें मैच करता है या नहीं करता है। ओके, बट आप बोलो कि नहीं हम हमेशा नेक्स्ट वाले में क्यों कर रहे हैं, उसके प्रीवियस वाले में क्यों नहीं कर रहे हैं।
है ना, ऐसा हो सकता है। क्या बोलो कि भाई 9, नॉट 9, ये 2 है, 10 मिल गया। ठीक है, 9 अगर मेरे पास 3 है ना, अगर मैंने 3 पिक किया है तो मैं हमेशा आगे वाले में चेक करता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे जाके चेक कर लूँ तो 9 एंड 3 भी तो मिलता है, और ये 3 या 9 होता है, राइट। कि मैं 3 9 बोलूँ या 9 3 बोलूँ, आंसर तो सेम आने वाला है, तो दोबारा से सेम वैल्यू को घुमा फिरा कर लेने का मतलब नहीं है। ओके, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते चलना है, पीछे जाकर नहीं चेक करना, नहीं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो कि डुप्लीकेट है। ओके, ये काम नहीं करना अपने को। सेम इसी केस में यहाँ पे मिल जाए, जैसे 2 है 10 है, 2 मैंने अगर पिक किया है तो मैं आगे वाले में चेक करूँगा, बेस्ट है। लेकिन अगर मैंने 10 पिक किया, मैं बोलता हूँ कि पीछे वाले से भी पिक करके चेक कर लो कि पीछे तो नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, 2 10 बनेगा या फिर 10 2 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब नहीं है, और ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर ऐसा आता है आंसर, वो रिमूव करने के लिए आपको बोलेंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है प्रोग्राम के थ्रू, वो भी कर लेते हैं एक बार। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कैसे चल रहा है। एक बार प्रोग्रामेटिकल भी देख लें प्रोग्राम के थ्रू। तो देखिए, लिस्ट है मेरे पास, टारगेट हम रख लेते हैं, यहाँ पे नहीं रखते, नीचे रखेंगे। हमने कहा 4 और एक एक एलिमेंट उठाना, राइट। तो अगर मैं कर दूँ यहाँ पर दिस एक्स इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, इससे क्या होगा, जितना भी लिस्ट की रेंज है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 यहाँ पर आएगा। ओके, ये तो लूप तो आप सभी को पता है। अब देखिए हमने क्या टारगेट, और टारगेट में रख दिया हमने जो हमारे पास वैल्यू है। ओके, नहीं टारगेट यहाँ नहीं, ऊपर रखते हैं, बेस्ट है, क्योंकि मुझे एक ही बार चाहिए, बार बार इसको रिपीट नहीं करना है, राइट। तो मुझे कंपोनेंट निकालना है, और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, जो भी आपके पास टारगेट है उसमें से माइनस कर देना। क्या माइनस कर देना, जो लिस्ट का 0 एलिमेंट। ओके, इस एक्स का मतलब तो पता है आपको, 0 1 2 3 4 आने वाला है ना, क्योंकि इंडेक्स उठाएंगे हम। तो LST का 0 इंडेक्स पिक किया हमने, मतलब 12 में से माइनस होगा 4, तो 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचने वाला है, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब बची हुई इतनी लिस्ट में से, है ना, इसको इंक्लूड नहीं करना, बची हुई इस लिस्ट में से, क्योंकि 4 तो आपको मिल गया है, 4 तो आपने उठा लिया ना। देखिए लिस्ट का 0 इंडेक्स है ना, यहाँ पे 0 है ना, तो लिस्ट का 0 इंडेक्स ये है। और बाकी क्या करना है, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 12 माइनस 4 होगा, 8 आ गया। तो अब जो 8 आपको ढूंढना है, जो सर्च करना है, वो बची हुई लिस्ट में से सर्च करना, ध्यान रखना, इसको इंक्लूड नहीं करना, इतना करना, क्योंकि 4 तो आपके पास है। तो उसको करने के लिए आपको सबसे ईजी है, आपको करना है कि अगर जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो अगर है, कहाँ पर है, लिस्ट के x+1 इंडेक्स। ओके है, तो आप क्या कर दो, उन सबका एक पेयर बनाना ना। तो LST बनाओ, पेयर नाम का आप वेरिएबल बना लो। ओके, अब देखिए ये हुआ क्या है, पहले मैं इसको समझाता हूँ, ये वैसे मैं समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, LST मतलब x मतलब 0 इंडेक्स, 0 + 1 कितना हो गया, 1। 1 से लेकर एंड तक चलाओ। ठीक है, इसका मतलब पता होगा आप सभी को, इसका मतलब ये जो हम लिखते हैं ना, दिस और दिस, अगर मैंने लिख दिया LST दिस, उसका मतलब है कि 0 इंडेक्स से शुरू करो और एंड तक जाओ, है ना। अगर मैंने लिस्ट में बोल दिया कि 1 से शुरू करो और एंड में अगर नहीं बताता हूँ, ठीक है, एंड नहीं बताता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि x में है 0 + 1, तो हो गया 1, कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करना है, और कॉलन लगाया मैंने, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब एंड तक चेक करना है। तो ये दी हुई लिस्ट में से क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। ये इंडेक्स नंबर 1 है इसका, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाकर चेक करेगा कि क्या इसमें ये वैल्यू है क्या। अब ये कौन सी वैल्यू है, ये 8 है, क्या 8
इस लिस्ट में है? अगर है तो क्या करो, जो आपके पास पेयर है उसमें अपेंड कर दो एक सेट। ओके, तो हम एक सेट बना रहे हैं। हमने कहा क्या क्या इसमें ऐड आएगा, एक तो आएगा आकर मिल गया है, तो बेस्ट है कि LST का एक्स इंडेक्स जो हमारे पास पहले से है, और जो मिल गया है कॉम उसके साथ। ओके, तो अभी तो देखा जाए तो यहाँ पर तो हमें क्या मिला है, एक्स में 4 था और ये 12 है, तो 8 बचा था। क्या हम चेक करेंगे क्या 8 बची हुई लिस्ट में मिलता है क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला तो ये लूप में कुछ नहीं करेगा दोबारा, क्योंकि इस कंडीशन में जाएगा नहीं, है ना, तो दोबारा आइटरेट होगा। इस बार इस एक्स में आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब तो पता ही है आपको 1 2 0 1 2 3 प्रिंट का आएगा, तो इस बार 1 आएगा। तो हमने कहा लिस्ट का इंडेक्स नंबर 1, तो लिस्ट का इंडेक्स नंबर 1 ये है। ओके, अब लिस्ट का इंडेक्स नंबर 1 2 है, तो 2 को माइनस किया 12 में से। ओके, तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, 10 आ गया। तो हम चेक करेंगे क्या जो 10 है, क्या जो 10 है वो इस लिस्ट में है क्या? ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 + 1, एक्स में तो 1 है, +1 तो कितना हो गया 2, कि 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करो। तो 2 नंबर्स इंडेक्स ये है, से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ। ठीक है, देखिए 2 तो ये मेरे पास पहले से है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट से चेक कर रहे हैं सभी में क्या इस लिस्ट में। ठीक है, क्या इस लिस्ट में मतलब इतने एरिया में क्या आपके पास 10 है क्या? यस, देखिए है, इस लिस्ट में हमारे पास 10 है। ओके, 10 है तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लिस्ट का x। तो लिस्ट का x का मतलब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो x की वैल्यू अगर 1 थी तो 1 इंडेक्स पे क्या है, लिस्ट का 1 इंडेक्स पे क्या है, दैट इज 2 है। और कॉम में क्या है, देखिए 10 में से 2 गया था, 10 में से 12 में से 2 गया था, 10 बचा, और ये 10 आपको इस लिस्ट में मिला है, तो यहाँ पर हो गया आपका 10। तो 2 और 10 आपका ये एक रिजल्ट आ गया, राइट। इसी तरीके से फिर से राइट रोटेट होगा और यहाँ पर इस बार आ जाएगा 2। ओके, तो 2 पहले 0 आया था, फिर 1 आया था, अब इस बार 2 आएगा, राइट। तो फिर से 2 इंडेक्स का कौन सा, 0 1 2, 2 इंडेक्स ये है, 7 है। तो 7 में से 12 में से 7 गया, कितना होगा, 12 में से अगर आप 7 माइनस करोगे कितना बचेगा, 5, है ना, ध्यान रखना आप इस वाले पे है। ठीक है, 5 बचेगा। चेक करेंगे क्या ये जो 5 है बची हुई लिस्ट में रखा है क्या, मतलब इसमें, है ना, क्योंकि इसमें कितना है 2 है, तो 2 + 3, थर्ड इंडेक्स से लेकर एंड तक जाना, तो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स से लेकर एंड तक जाइए और चेक कीजिए क्या है, क्या भाई इसमें तो नहीं मिला है, नहीं मिला तो वापस ख़त्म। इसी तरीके से बाकी सबको ये सर्च करेगा। और अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट कराकर आज का आंसर दिखा दूँ, तो देखिए प्रिंट, हमने कहा पेयर और इसको प्रिंट कराइए। ये देखिए 2 और 10 आया है, 9 और 3 आया है, और तो कोई यहाँ पर मैच मिलता नहीं है अपने को। ओके, काफ़ी इजी है, मैंने थोड़ा टाइम दे दिया आपको, लगा दिया इसमें बताने में। वैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बोरिंग लगा होगा ज़रूर। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी, उनके लिए थोड़ा मे भी हेल्प हुई होगी काफ़ी ज़्यादा। सो बस आज के लिए इतना ही है। और दूसरा तरीका आपको पता है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं तरीका बताया है वही तरीके हैं, और भी तरीके हैं वो आप अपने एंड से सोच सकते हैं। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही है। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई भी आपका फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, या जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ उनसे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।